ओम शांति। शिव जयंती की सभी को बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि कहा जाता है कि भारत देश में 365 दिन है तो उतने ही त्योहार भी हैं। सभी त्योहार हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इंसान की लिमिटेशन है। परंतु सर्व पर्वों में जो पर्व महान है वो है शिव जयंती, जो सर्व महान है। कारण है क्योंकि सर्व मनुष्य आत्माओं, सर्व महान आत्माओं, सर्वधर्म आत्माओं, सर्व पुण्य आत्माओं, सर्व देवात्माओं के भी ऊपर सबके पिता स्वयं परम पिता परमात्मा है। इसलिए उनकी जयंती सर्व से महान है, सर्व से श्रेष्ठ है, सर्व से ज्यादा मंगलकारी है, सुखदायी है, प्राप्ति स्वरूप बनाने वाली है, हमारे स्थूल और सूक्ष्म खजाने भर देने वाली है। इसलिए इस जयंती का महत्व सर्व के लिए, सदाकाल के लिए महान है। शिव, जिसका शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी, जो कभी किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकता, और इसीलिए उस कल्याणकारी शिव बाबा से सब कुछ पा लेने के लिए हमारी माताएं बहनें प्रातःकालीन उठती हैं, स्नान आदि करके पवित्र होके मन और तन का शुद्धिकरण करके मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। साथ ही रात को जागरण करती हैं, दिन में भी उस भोले बाबा के गुण गाती हैं। परंतु एक प्रश्न बार बार भक्त जनों के मन में उभर कर आता है कि शिव, जिसे एक ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं, क्या यही उनका स्वरूप है? या फिर शंकर दिखाते हैं ना, मंदिरों में शंकर जी की भी मूर्ति होती है, जिनकी लंबी जटाएं हैं, उनमें से गंगा निकल रही है, तीसरी आंख खुली हुई है और गले में सर्प है। सभी के सामने शंकर जी की मूर्ति आ गई है ना। हाथों में त्रिशूल है, देह पर कोई वस्त्र नहीं है, शेर की छाल पर घनघोर तपस्या कर रहे हैं, और उनके लिए कहते हैं कि शंकर जी विनाश का प्रतीक है। बिल्कुल
शिव से विपरीत जिनका कर्तव्य है, जहां शिव ज्योति है, निराकार है, वहीं उनका पूर्ण स्वरूप दिखाया गया है, फिर भी हमारे भक्तजन, हमारी माताएं बहनें मूंझ जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं कि दोनों सेम है या भिन्न है। जब नाम अलग है, एक शिव है, दूसरा शंकर है, जब रूप अलग है, जब गुण अलग हैं, जब कर्तव्य अलग है, जब धाम अलग है, एक भक्त के रूप में पूजा आराधना कर रहा है, साधक है, दूसरा साध्य है, एक रचता है, दूसरी रचना है, इतना बड़ा अंतर है, फिर कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि यदि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं, उसका नाम नहीं यथार्थ पता, उसके रूप को हम जानते नहीं, वो कहाँ रहता है, देश क्या है, कब आता है, काल क्या है, नहीं पता है, उसके गुण और कर्तव्यों का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो यह अज्ञानता भी तो एक अंधकार है। और ये अंधकार, ये अज्ञानता हमें ज्ञान के सागर से ज्ञान अर्जन करने नहीं देती, हमें गुणों के सागर से गुण धारण करने नहीं देती। सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्तियां अर्जन करने नहीं देती। तो सारी रात जागरण करने के बाद भी, सारा दिन भूख से रहने के लिए तड़प कर भी, रहकर भी, पानी ना पीकर भी, इतना परहेज रखने के बाद भी ऐसा नहीं है प्राप्ति नहीं होती, क्षणिक प्राप्ति जरूर होती है, परंतु सदा काल की, सदाशिव से प्राप्तियां करने नहीं देती। उस सुख को, उस शांति को, उस आनंद को स्थायी रहने नहीं देती। तो बहुत जरूरी है कि हम परमात्मा शिव के यथार्थ रूप को, यथार्थ नाम को, यथार्थ गुण और कर्तव्यों को समझकर उनके समक्ष जाएं, उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करें, उन पर पूजन सामग्री अर्पित करें और उससे पूर्व उनके आध्यात्मिक भावों को समझ जाएं। तो इस बार महाशिवरात्रि पर हम केवल स्थूल नहीं, तो सूक्ष्म रीति भी, हर एक चीज के, हर रीति के, हर रस्म के भाव को समझकर, समाकर, स्वरूप बनकर जब उस शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे, तो केवल इस जन्म की नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर की सर्व मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम ये समझना है कि वही शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं। उनका कंपैरिजन किसी भी देवात्मा से नहीं किया जा सकता। सर्वस्व जो भी हमारे देव हैं, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, जितनी भी धर्म आत्माएं हैं,
वो उन्हीं की आराधना, उन्हीं का पूजन, उन्हीं का वंदन, उन्हीं को ही याद करती हैं, स्मृति पर उजागर करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि रामेश्वरम में श्री राम जी ने भी शिवलिंग की स्थापना करी। जो कथाओं में बताते हैं, रामायण की कथा में, कि सागर को पार करने से पूर्व, सागर पर पुल बनाने से पूर्व सर्वप्रथम श्री राम जी ने भी शिव जी की भी मूर्ति स्थापन की और उनकी पूजा अर्चना की। जो गोपेश्वरम में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने भी शिवलिंग की पूजन किया, उनको ही अपना आराध्य माना। श्री गणेश जी को देखें तो उनके तो पिता ही कहलाते हैं शिव। जितने भी देवियां हैं वो शिव शक्ति ही कहलाती हैं, शिव की शक्ति से ही उत्पन्न हुई हैं। परमात्मा शिव को ही त्रिदेव रचयिता कहा जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता हैं वो। साथ ही सर्व धर्मों में, हिंदू धर्म में तो करते ही हैं हर एक मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना, परंतु हमारे मुस्लिम भाई भी, वो भी जब मक्का मदीना जाते हैं तो संगे अस्वद, वो छोटा सा ज्योति बिंदु की आकार का एक पत्थर है जिन्हें वह चूमते हैं, उन्हें ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। और जब उनकी अर्चना करते हैं, याद करते हैं अल्लाह को, तो कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह नूर है। तो ज्योति है या नूर है, हिंदी है या उर्दू है, बात तो एक है। सिख धर्म के लोग भी उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योत के रूप में याद करते हैं। उसे एक ओंकार, कर्ता पूरक, अजन्मा, निर्वैर, निर्भय, अकाल मूरत मानते हैं, याद करते हैं, महिमा करते हैं, जो किसी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। एक ओंकार कहते हैं, एक ओम यानी आत्मा की आकार का, निराकार है। इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब उस ईश्वर को, उस शिव पिता परमात्मा को, उस ज्योत को, उस नूर को, उस लाइट को याद करते हैं, मानते हैं। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। और यही सत्य है कि हम उस सत्य पिता की संतान हैं। ये स्मृति आते ही आत्मा के अंदर की रंजिशें, दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। वास्तविकता में ये ईश्वरीय ज्ञान है जो हमारे अंदर के इस अंधकार को दूर कर, इस अनेकता को दूर कर हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। तो शिव जयंती हम सबको एक करने की भी जयंती है। आपस में प्यार, सद्भाव, सहयोग बढ़ाने की जयंती है। इसके महत्व को यदि हम समझ जाएं तो ना घर में कलेश हो, न समाज में कलेश हो, झगड़ा हो, न देश
न विदेश, कहीं पर भी कोई कन्फ्लिक्शन, मनमुटाव, द्वंद्व बिल्कुल नहीं हो। तो ऐसा महानतम पर्व है शिव जयंती। साथ ही जब हम अपने पिता परमात्मा शिव की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि उनके ऊपर 3 रेखाएं दिखाते हैं ना, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो 3 पत्तियों वाला। तो इस 3 का क्या कनेक्शन है ना? मन में कईयों के प्रश्न आता है जो पूछ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं, क्योंकि जब समझ के हम कुछ भी कर्म करते हैं तो उसकी खुशी और आनंद कुछ और ही होता है। 3 रेखाएं, क्योंकि परमात्मा शिव को कहते हैं त्रिमूर्ति रचयिता है, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्री भी है। क्योंकि जब वो हमें हमारा अपना संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, अगम निगम का भेद खोलते हैं, अज्ञान अंधकार मिटाते हैं, जब हम इन दोनों आँखों से ऊपर ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस संपूर्ण जगत को देखते हैं, तो दृष्टिकोण बदल जाता है। यानी हमारी भावनाएं, हमारी सूक्ष्म वृत्ति, हमारे संकल्प, हमारा आभा मंडल, जो ये चर्म चक्षु नहीं देख सकते, वो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देख लेता है। संसार को देखने का एक नवीन नजरिया स्वयं परमपिता परमात्मा हम सभी को देते हैं, हमें बताते हैं कि इस विनाशी देह को और दुनिया को न देख, इसमें छिपी हुई अविनाशी चेतन शक्ति आत्मा को देखो। ये खत्म होने वाली, पल पल बदलने वाली, धोखा देने वाली दुनिया को न देखो, अपितु इस दुनिया को बनाने वाले उस रचयिता को देखो। और मन में खुद से कहो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए तो उसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उस जैसा सदा रहने वाला सत्य, सबका कल्याणकारी शिव और सबसे सुंदर, सदा पवित्र, सदा शुद्ध, सदा सर्व समर्थ और कोई नहीं है। तो उस त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री शिव बाबा, भोला बाबा, उसको जानना, उसको पहचानना, ये इस शिवरात्रि पर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब त्रिलोकीनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि ये सृष्टि स्थूल वतन है, पंच तत्वों से निर्मित है। यहां प्रत्येक मनुष्य आत्मा पंच तत्वों से निर्मित देह में विराजमान होकर इस सृष्टि रंगमंच पर अपना किरदार अदा करती है। ये वो स्थूल लोक है।
और इस लोक से परे, परे ते परे है परम धाम, जहां पंच तत्व नहीं है, जहां ये देह नहीं है, जहां केवल एक तत्व है, ब्रह्म महातत्व। सुनहरे लाल प्रकाश की वो दुनिया है जहां से हम आत्माएं इस सृष्टि में आई हैं। वो पवित्र खंड है। वहीं से प्रत्येक आत्मा उसी ब्रह्मलोक से, उस निर्वाण धाम से हम आत्मा इस वाणी की दुनिया में आई हैं। और इन दोनों के बीच एक और वतन है जिसे सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में आत्माएं सूक्ष्म देह में रहती हैं, जिसे फरिश्तों की दुनिया भी कहा जाता है। और वहीं पर बहुत सी भक्त आत्माओं को जब साक्षात्कार होता है तो उस समय वो भक्त आत्मा उस सूक्ष्म देह में अपने इष्ट देव का साक्षात्कार भी करती हैं। जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो सूक्ष्म वतन के द्वारा अपने बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं। उन्हें संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। उन्हें पालना, सृष्टि की पालना, सृष्टि के विनाश, सृष्टि की स्थापना, जिसे दूसरे अर्थों में कहते हैं कि ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है, विष्णु का कर्तव्य क्या है, शंकर का कर्तव्य क्या है। इन तीनों देवात्माओं के गहरे रहस्यों को, स्थापना, विनाश और पालना के गूढ़ रहस्यों को सूक्ष्म वतन में खोलते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव की यादगार मूर्त शिवलिंग पर ये 3 रेखाएं खींची जाती हैं। हम देखते हैं कि भक्त लोग जब शिव की पिंडी को देखते हैं तो उसके ऊपर बूंद बूंद करके अमृत टपक रहा होता है। ये बूंद नहीं है, ये वो बिंदु स्वरूप की स्थिति का परिचायक है, जिसमें यदि आत्मा स्थित हो जाए तो उस परम ज्योति बिंदु शिव को वो प्रसन्न कर सकती है। उसकी याद में रहकर सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो सकती है। तो बस टिक जाएं अपने बिंदु रूप में चंद लम्हों के लिए और महसूस करें अपने ज्ञान स्वरूप को, बुद्धि के तीसरे नेत्र को महसूस करें जो खुल गया है, जिसे अगम निगम का बोध हो गया है, जिसे तीनों लोकों का यथार्थ ज्ञान हो गया है। महसूस करें अपने यथार्थ सत्य स्वरूप को। और महसूस करें उस सत्यम शिवम सुंदरम से प्राप्त होती दिव्य रश्मियों को। ओम शांति।